इम्प्लांट एरिया जो है अगेन फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे उसका भी आपको ध्यान रखना है कि एक तो वो ड्राई ना हो, सो यू हैव टू कीप योर इम्प्लांट एरिया हाइड्रेटेड एवरी डे. द बेस्ट वे आउट दैट वी टेल टू पेशेंट्स एट लुक स्टूडियो इज कि आप या तो सलाइन ले लो या एनी नॉर्मल वाटर से यू कैन स्प्रे द इम्प्लांट एरिया. आइडियली 4 to 5 टाइम्स इन अ डे भी आपने कर लिया तो काफ़ी है. जो दूसरे केयर या जो दूसरे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस होते हैं, एक्सेसिव वर्कआउट, एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, ये आपको अवॉइड करता है बिकॉज दीज थिंग्स विल क्रिएट अननेसेसरी स्वेटिंग होती है, आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है जो ग्राफ्स के लिए आइडियल नहीं है. यू माइट इनफैक्ट हर्ट योर सेल्फ वाइल डूइंग एक्सरसाइज. सी अगेन डोंट टेक मी रॉन्ग, ऐसा नहीं है कि आपको 10 दिन घर बैठना है. देयर इज नो नीड टू सिट एट होम. पीपल इनफैक्ट ट्रैवल फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे, दे स्टार्ट गोइंग टू ऑफिस. बट हाँ, आपको आपका इम्प्लांट एरिया को कवर्ड रखता है. Hello everyone, welcome back to the new episode. In this episode, we are going to discuss post-operative care of hair transplant procedure. Hair transplant procedure के बाद क्या क्या केयर एक पेशेंट को लेनी चाहिए उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. सो वी हैव डॉक्टर मोनिश ऑन द शो. सो ही विल गिव यू मोर क्लैरिटी on the same topic, post-operative care after hair transplant procedure. Dr. Monish, please explain our viewers what precautions a patient should take after the hair transplant procedure. Yeah, sure. So as we know that hair transplant is, even though it is not a very complex surgery or a procedure, but yes, precautions are important at least for the first 1 week from both point of views, from the results point of view as well and for proper healing. Okay. And I usually tell it to patients that precautions start even before they leave the clinic after the procedure. So once your transplant is done, you are about to go, there are certain things that you need to remember. First, that your donor area आपका जो है उसमें proper bandage दी गई है, so that it is well covered. Implant area again should be properly covered, preferably with a surgical cap for the first day. योर मेडिसिन कोर्स जो एक होता है, यू हैव टू बी वेरी सर्टेन कि डॉक्टर्स ने आपको अच्छे से समझाया है बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू हैव सर्टेन मेडिसिन आफ्टर ट्रांसप्लांट फॉर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 days. So by medicines, I am not talking about your long-term medicines. After any medical procedure, there are certain antibiotics, for example, हम देते हैं, pain killers are given, there is a probiotic is given and antacid as well, जो पेशेंट्स को 4 से 5 दिन तक लेनी होती है एंड ये उसी दिन से शुरू हो जाती हैं मेडिसिन. सो एंड व्हेन यू आर अबाउट टू लीव ऑल्सो, प्रिफरेबली यू डोंट हैव टू ड्राइव योर सेल्फ. आप खुद गाड़ी चला के ना जाए. अगर आप यू स्टे नियर बाय विद इन 1 or 2 kilometers देन इट इज़ फाइन, बट स्टिल ईदर यू कैन ट्रैवल इन कैब या आपके साथ कोई आया है सो यू कैन गो अलॉन्ग विद देम. व्हेन यू रीच होम, you have to, that first night is important, आपको proper rest लेना है, you need a good sleep, और रात की जो medicines you need to start. Next day when you wake up, so ideally after 24 hours on an average, आप अपनी donor area जो आपका dressing से covered था, you can remove that dressing and patient then can remove it by himself. Yeah, it is very easy for patients. It is just you need to pull it off and it will come out. In case if you have problem, yes, you can go back to the clinic and they will help you out. But most of the patients remove it themselves. So आप एक बार आपने ड्रेसिंग निकाल ली, फिर आपको डोनर एरिया को कवर करने की कोई जरूरत नहीं है for the next. It has to be left open. Exactly, हाँ. But the cleaning part will start from the next day. So donor area के cleaning के लिए the doctor will prescribe you povidone, iodine or any antiseptic जिससे आप अपना डोनर क्लीन करेंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज कि आपका जो एंटीसेप्टिक है उसको विद स्लाइट अमाउंट ऑफ वाटर से आप डाइल्यूट कर लो और एक गॉस पीस के साथ आपको फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे एज सून एज यू हैव रिमूव द ड्रेसिंग फ्रॉम योर डोनर यू विल स्टार्ट क्लीनिंग इट. फर्स्ट 1 or 2 days आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है. यू इवन दो यू डोंट हैव टू अप्लाई प्रेशर, बट ठीक है, जेंटली यू कैन क्लीन इट. As soon as 3-4 days हो गए, then you have to properly clean the donor area. पूरा up to down motion के साथ आपको clean करना है. Pressure apply कर सकते हैं. Yes, pressure. In fact, pressure has to be applied because अगर आप बहुत lightly करेंगे तो वो area clean नहीं होगा. The debris will be stuck, जिससे आपको donor area कई बार patients बोलते हैं pain हो रहा है, but वो इसीलिए होता है कि वो क्लीनिंग प्रॉपर नहीं की गई. ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट है कि उसको अच्छे से क्लीन करें. कई बार पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं कि मैं उसको ज़्यादा डिस्टर्ब करूँगा डोनर एरिया को, तो डोनर एरिया को डिस्टर्ब कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. उसको थोड़ा प्रेशर अप्लाई करके ही क्लीन करना है. यस, बिकॉज हाँ, वहाँ पर वी आर नॉट
इम्प्लांटेड एनीथिंग देयर, वहाँ आपको अगर फ्रिक्शन भी आएगा, फोर्स भी आप लगाओगे, तो देयर इज नो प्रॉब्लम. बट अगर आप बहुत जेंटल रहोगे तो अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम. वो डेब्रीज ओल्ड स्किन वहाँ पर रहेगी, वो आपको पेन दे सकती है. सो ये क्लीनिंग फॉर द फर्स्ट 10 days आइडियली चलती है. पेन एज इन सेंसिटिविटी, यू Yes, कैन से इट got it. सेंसिटिविटी. Got it. सो 10 days आपका डोनर एरिया की क्लीनिंग होगी, ट्वाइस इन अ डे प्रेफरेबली आप करोगे. इम्प्लांट एरिया जो है अगेन फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे उसका भी आपको ध्यान रखना है कि एक तो वो ड्राई ना हो. सो यू हैव टू कीप योर इम्प्लांट एरिया हाइड्रेटेड एवरी डे. द बेस्ट वे आउट दैट वी टेल टू पेशेंट्स एट लुक स्टूडियो इज कि आप या तो सलाइन ले लो या एनी नॉर्मल वाटर से यू कैन स्प्रे द इम्प्लांट एरिया. आइडियली 4 to 5 times इन अ डे भी आपने कर लिया तो काफ़ी है. इट्स वेरी ईजी. स्प्रे लिया आपने, ओवरऑल जहाँ जहाँ आपका एरिया इम्प्लांट हुआ है आपने उसको फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस आइडियली आपने स्प्रे कर दिया एंड लीव इट ऑफ. आपको उसको फिर ड्राई करके डैप करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा. इसमें मैं आई विल जस्ट लाइक टू क्लियर अ मिथ दैट पेशेंट्स कई बार बोलते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि एवरी आवर आपको वहाँ स्प्रे करना है, हम ऑफिस जा रहे हैं वो स्प्रे कैरी कर रहे हैं, कैसे करें. ऐसा नहीं है. इवन इफ़ यू डू इट 3 to 4 times इन अ डे दैट इज़ मोर देन इनफ. बट ये है कि आपको वेट रखना है, उसको मॉइस्ट रखना है इम्प्लांट एरिया को, वो ड्राई ना हो जाए. सो आफ्टर 10 days जब आप उसकी क्लीनिंग करोगे वो क्लॉट्स बहुत ईजिली और बहुत आसानी से निकल जाएंगे. सो ये भी आपकी 10 days तक चलेगी इम्प्लांट एरिया का जो केयर है आपका. अब इसके बाद जो दूसरे केयर या जो दूसरे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस होते हैं, एक्सेसिव वर्कआउट, एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, ये आपको अवॉइड करता है बिकॉज दीज थिंग्स विल क्रिएट अननेसेसरली स्वेटिंग होती है, आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है जो ग्राफ्स के लिए आइडियल नहीं है. यू माइट इनफैक्ट हर्ट योर सेल्फ वाइल डूइंग एक्सेसिव. सी अगेन डोंट टेक मी रॉन्ग, ऐसा नहीं है कि आपको 10 दिन घर बैठना है. देयर इज नो नीड टू सिट एट होम. पीपल इनफैक्ट ट्रैवल फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे, दे स्टार्ट गोइंग टू ऑफिस. बट हाँ, आपको आपका इम्प्लांट एरिया को कवर्ड रखना है, वो इंपॉर्टेंट है. वेन एवर यू आर गोइंग आउट ऑफ योर हाउस या यू आर इन पब्लिक प्लेस, आपको हमेशा अपना एरिया स्कल को कंप्लीट कवर्ड रखना है. एंड कवर्ड रखने के लिए एनी नॉर्मल कैप और आपने बैंडना बांध लिया, कैप पहन ली, दैट इज टोटली फाइन. बट इट शुड बी लूज सो दैट देयर इज नो योर इम्प्लांट एरिया. इंपॉर्टेंटली अगेन डोनर इज ओके बट इम्प्लांट एरिया को किसी तरीके का फ्रिक्शन या रब नहीं होना चाहिए. तो लूज कैप आप नेक्स्ट डे से पहन के जा सकते हैं. इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसीजर नेक्स्ट डे से कैप यूज की जा सकती है. बिल्कुल, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है. एंड यू कैन गो योर रेगुलर एक्टिविटीज. Again, the next point here which we need to be careful is people have certain habits at times. स्मोकिंग हुआ, अल्कोहल हुआ, तो वो तो स्ट्रिक्टली आपको 10 days अवॉइड करना है. ठीक है. स्मोकिंग फ्रॉम द हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू इज इंपॉर्टेंट कि कोई भी, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट यार, आप कोई भी मेडिकल प्रोसीजर कराते हो तो एक प्रॉपर वुंड हीलिंग के लिए स्मोकिंग अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है. आप एंटीबायोटिक्स मेडिसिन ले रहे हो तो उसके साथ ऑब्वियसली आप अल्कोहल नहीं कंज्यूम कर सकते हैं. सो स्मोकिंग अल्कोहल हैज टू बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड फॉर 10 days प्रिफरेबली. एंड फूड हैबिट्स पीपल आस्क एट टाइम्स कि क्या अवॉइड करना है क्या नहीं. तो फूड आई वुड से यू कैन हैव एनीथिंग, दैट्स ओके, बट सर्टेन स्पाइसी फूड्स या हॉट फूड जिससे अगेन आपको पसीना आना या स्वेटिंग के चांसेस हैं, वो आप अवॉइड कीजिए. बट आप स्पाइसेस, मसाला, तीखा फूड और एकदम से गरम खाना नहीं खाना है. हाँ, बाकी आप वेज, नॉन वेज सब खा सकते हैं. इनफैक्ट आपको अच्छा खाना है बिकॉज इफ यू वांट अ प्रॉपर हीलिंग, प्रॉपर रिकवरी अच्छे से हो जाए, मेडिसिन आप ले रहे हो तो यू हैव टू ईट वेल. यू कैन नॉट गो ऑन फास्टिंग एंड आप घंटों खाना नहीं खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना. तो यू कैन ईट एंड ड्रिंक वेल एज वेल. ओके. सो सर, पेशेंट कब से अपना काम, जॉब रिज्यूम कर सकता है? उसको कितना डाउन टाइम रहेगा? डाउन टाइम एज इन ट्रांसप्लांट के बाद उसको रेस्ट घर पे एट होम कितने टाइम के लिए चाहिए और कितने टाइम बाद अपना ऑफिस, अपना रेगुलर वर्क रिज्यूम कर सकता है? इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए. ओके. सो अभी ये आई वुड रादर से दिस डिपेंड्स ऑन योर जॉब प्रोफाइल. अभी पीपल हु आर हैविंग ऑफिस वर्क, कोई बाहर आउटस्कर्ट्स में बाहर जाना या ट्रैवलिंग जॉब, उनका एक्सेसिव ट्रैवलिंग होता है, कोई हेलमेट्स डिमांड होता है अगर उनके जॉब में, फील्ड जॉब हुआ, तो वो तो आइडियली यू हैव टू टेक केयर जब आप वहाँ जा रहे हो बिकॉज हेलमेट्स तो आप 10 days नहीं पहन सकते हैं. और जो फील्ड जॉब में भी अगर आप जा रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि ज़्यादा एक्सेसिव उसमें आपका एक्सर्शन ना हो. बट एक रेगुलर जॉब होता है, आप ऑफिस जा रहे हो या आपको जाके क्लाइंट्स मीटिंग है, तो वो इनफैक्ट आप वेरी नेक्स्ट डे से यू कैन रिज्यूम. एज ए सेड, इट्स ओनली फ्रॉम द लुक पॉइंट ऑफ व्यू कि 10 days तक वो क्लॉट्स विजिबल होते हैं. एंड फॉर सेफ्टी यू हैव टू वेयर अ कैप. इफ योर जॉब डिमांड्स कि आप कैप नहीं पहन सकते, यू कैन नॉट कवर, देन yes, then it might be a problem for you to resume because
द लुक पॉइंट ऑफ व्यू इज द ओनली कंसर्न हियर. बट Okay. अगर आप कैप प्रॉपर पहन के जा सकते हैं काम पे, कोई उसमें इशू नहीं है, तो यू डोंट इवन हैव टू स्टे एट होम. यू कैन रिज्यूम योर जॉब फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स विद ड्यू केयर. ओके, सो ट्रांसप्लांट के बाद अगर पेशेंट को ट्रैवल करना है, जैसे वी हैव लॉट ऑफ पेशेंट जो दे हैव ट्रैवल फ्रॉम अब्रॉड एंड दे आर डूइंग ट्रांसप्लांट करा के इमीडिएटली 1 दिन में या 2 दिन में उनकी फ़्लाइट है, मे बी अ फ्लाइट फॉर 17 hours 20 hours, दे ट्रैवलिंग टू US और different countries. So can they travel immediately after transplant? Absolutely, we cannot see any reason here. Traveling will be a problem. In fact, patients, as you just said, कि जो आते हैं, people travel from outstations या बाहर, they come from abroad, वो very next day they go back. Okay. It's only again here, as I said before, it's only from the look point of view कि थोड़ा सा उसमें अगर आपको visibility रहेगी, आप कैप पहनिए, you have wearing a cap or you can tie your head with anything, with a bandana or anything. और अगर आपको travel करना है, आप बिल्कुल जा सकते हैं. That is not a problem as such. People do travel immediately the next day. I won't say कि immediately आप उसी दिन ट्रांसप्लांट करिए और आप चले जाइए. Preferably next day you can definitely travel back. उसके लिए कोई इमिग्रेशन के लिए कोई फिटनेस हम प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से रिटर्न में कि हाँ दिस पेशेंट इज फिट टू ट्रैवल इफ नीडेड, दैट कैन बी प्रोवाइडेड? Yes, very much on demand. There are few patients who have asked us before के we have come obviously from abroad, तो अगर हमको जाना है, because अब आप ट्रांसप्लांट करते हो, आप शेव करते हो, आपका लुक चेंज हो जाता है, हाँ आप कैप पहन रहे हो, so for that reason we can definitely give a certificate which says that you have done a transplant and that is the reason they can fly back home. It shouldn't be a problem. मेडिकली बंदा फिट है टेक्निकली, 100%. तो जो मैं समझाऊँ कि फिजिकल एक्सर्शन जहाँ पर आ जाती है बहुत ज़्यादा, आप फिज़िकल अब काम जो फिज़िकल काम है वो आपको अवॉइड करना है, ठीक है. टेक्निकल काम हो गया, जो IT प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन अवेलेबल है या ऑफिस जाके काम कर रहे हैं, दे कैन गो टू द ऑफिस एंड दे कैन वर्क, ठीक है. 100%. और जिनको ट्रैवल भी करना है फॉर लॉन्ग फ्लाइट्स, दे कैन ट्रैवल. उसका हम फिटनेस सर्टिफिकेट एक पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं कि मेडिकली वो बंदा फिट है ट्रैवल करने के लिए, राइट. उसमें उसको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी. Absolutely. ओके, ठीक है. सो एक और चीज़ है पोस्ट ऑपरेटिव केयर में, अगर पेशेंट को स्वेलिंग आ रही है फोरहेड पे, उसमें उसको क्या एडिशनल केयर लेने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है स्वेलिंग के लिए, उस पर थोड़ा आप एक क्लैरिटी दें. या सो स्वेलिंग अगेन आई वुड से ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को आती है, और हमको ये भी समझना है बहुत इंपॉर्टेंटली कि स्वेलिंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ द प्रोसीजर, इट इज समथिंग जो हमको पता है. इट्स द वे हाउ आप कोई एरिया में आप सर्जरी हुई, आपका प्रोसीजर हुआ है, उसका हीलिंग हो रहा है, तो स्वेलिंग इज पार्ट ऑफ इट. हेयर ट्रांसप्लांट में भी जब हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, सो इन सर्टेन पेशेंट्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो लोकल एनेस्थीसिया टेंड्स टू डिजॉल्व, वो नीचे आता है, सो मे बी इन योर फोरहेड अपर आईब्रोज पे स्वेलिंग आने की पॉसिबिलिटी होती है. बट अगेन इट इज़ नॉट गोइंग टू कॉज एनी प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ पेन, या आप घर से जा नहीं सकते हो, नथिंग लाइक दैट. लुक पॉइंट ऑफ व्यू से हल्की स्वेलिंग रहेगी और जो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली 1 or 2 days में चली जाती है. पेशेंट को कुछ नहीं करना है. ही कैन एट टाइम्स अप्लाई कोल्ड वाटर या आइस से उस पर लगा सकते हैं, सो दैट उनको भी कंफर्ट मिलेगा. आइस पैक लगा सकते हैं, कंफर्ट मिलेगा, बट इट शुडंट कॉज अ प्रॉब्लम फॉर योर डे टू डे एक्टिविटीज. लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं अवॉइड करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अब कई बार लोग पूछते हैं कि स्लीपिंग पोजिशन क्या बेटर है आफ्टर ट्रांसप्लांट. तो नॉर्मली वंस योर ट्रांसप्लांट इज डन, सो यू गो बैक फॉर द फर्स्ट 3-4 days you have to sleep on your back. आपको सीधा सोना है और मे बी स्लाइड ऑन द लेफ्ट राइट. इम्प्लांट एरिया, सो यू कैनॉट स्लीप ऑन द चेस्ट. अब उसमें यही इशू होता है जब आप सम पीपल हैव अ टेंडेंसी कि वो चेस्ट स्पेस होते हैं, तो ये इम्प्लांट एरिया माइट गेट रब्ड ऑफ, उसमें लग सकता है. उस केस में स्वेलिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज देन बहुत स्पीड में स्वेलिंग नीचे आएगी. सो आइडियली जब आप सो भी रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ 1 आप थोड़ा सा उसको एलिवेट कर लो. यू कैन यूज 1 or 2 पिलोस हाइट लेवल पे, ताकि स्वेलिंग के चांसेस थोड़े से डिक्रीज हो जाते हैं. बट फिर भी अगर स्वेलिंग आई, उसमें कोई घबराने की, देयर इज नथिंग टू वरी. वी टेल आवर पेशेंट्स बिफोर हैंड कि स्वेलिंग इज अ कॉमन थिंग दैट हैपेंस एंड यू कैन डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट विदाउट वरिंग अ बिट. ओके, सो पेशेंट को स्वेलिंग अवॉइड करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनके स्लीपिंग पैटर्न में दे हैव टू स्लीप स्ट्रेट, और उनको 2 या 3 पिलो लेने हैं, थोड़ा एलिवेट करके सोना है, सो दैट स्वेलिंग कम हो जाए. यस, मे बी नेक पिलो यूज कर लिया, थोड़ा सा वो मूवमेंट में भी हेल्प करता है. बट जितना वो रेज रहेगा उतना हेल्पफुल करेगा टू अवॉइड द स्वेलिंग.
अच्छा, तो अच्छा, ये स्वेलिंग के साथ साथ मीन्स पेशेंट को ट्रांसप्लांट के बाद स्ट्रेट सोना है, 1-2 दिन उनको स्ट्रेट 2-3 दिन सोना है कि सो दैट उनके ट्रांसप्लांटेड रूट्स डिस्टर्ब ना हो, एंड डोनर एरिया पे जो भी प्रेशर पड़ रहा है दैट इज नॉर्मल। दैट इज एज वी हैव डिस्कस बिफोर, डोनर एरिया का कोई इशू नहीं, आप प्रेशर भी अगर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी हीलिंग 3-4 डेज में अच्छे से हो जाती है, आप लेफ्ट राइट सोइए, बट ओनली द इम्प्लांट एरिया जो हमारा कंसर्न होता है, तो उसमें आप 7-8 डेज आपको ध्यान रखना है सोते समय कि वहाँ पर, अब कई बार ये भी होता है, एक चीज़ मैं और पॉइंट आउट करूँ कि घर में कुछ पेशेंट्स के छोटे बच्चे होते हैं, तो वो बहुत कई बार हमने देखा है कि पेशेंट्स ने बोला कि वो आके वहाँ टच कर रहे हैं, यू नो इट इज़ अ मैटर ऑफ अट्रैक्शन, जब आप जाते हो ओपन है तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है कि कोई दूसरा आके कोई उसमें टच ना करे, खेलने ना लग जाए, हाँ एग्जैक्टली, तो वो चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सो जिमिंग, स्विमिंग, हैवी एक्सरसाइजेस जो हैं, वर्कआउट, हार्ड वर्कआउट, ये कितने ड्यूरेशन के बाद स्टार्ट करना है और किस पेस पे स्टार्ट करना है, ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जी, तो फर्स्ट 10 डेज तो आपने टोटली अवॉइड किया। आफ्टर 10 डेज जब आपके क्लॉट्स निकल गए, आप धीरे धीरे आप रेगुलर आपका यू हैव स्टार्टेड योर हेड वॉश एंड आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, तो जिम वर्कआउट भी आप ग्रेजुअली स्टार्ट करिए। आई एम नॉट सेइंग कि 10 दिन हो गए आप जाके सीधा वेट्स उठाने लग जाएं, तो आप स्लो एक पेस पे आपकी वर्कआउट आप प्लान करेंगे। हाँ, मे बी आप कार्डियो पहले थोड़ा करिए, एंड जैसे जैसे टाइम जाएगा यू कैन शिफ्ट टुवर्ड्स वेट, बट इट शुडंट बी वेरी एग्रेसिव कि 10 दिन आपने कुछ नहीं किया और 11वें-12वें दिन जाके फुल 1-1.5 घंटा जिम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। सो कोई भी एक्टिविटीज आप जो स्टार्ट करोगे, आप 10 दिन के बाद बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, बट इट हैज़ टू बी वेरी ग्रेजुअल एंड नॉट स्लो स्पीड, कि धीरे धीरे एवरी वीक फिर उसको आप इंक्रीमेंट या बढ़ा सकते हैं। ओके, सो पेशेंट्स के लिए हम टाइमलाइन दे सकते हैं कि 10 to 15 डेज कुछ ना करें, 10 to 15 डेज के बाद ग्रेजुअल कार्डियो से स्टार्ट करें, देन 1 वीक कार्डियो कंटिन्यू हुआ, एंड आफ्टर 20-25 डेज अ पेशेंट कैन स्टार्ट विद more weight lifting and heavy workout, gradually he can start with Absolutely. it. Okay, so उसमें भी restriction जो है वो सिर्फ फर्स्ट 10 to 15 डेज की है, उसके बाद कोई restrictions नहीं है।